दोस्तों नमस्कार, माय नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लेबनान में इजरायली फौज की चढ़ाई के बीच ईरान ने इजराइल पर बड़ा हवाई हमला किया है। ईरान ने इजरायली धरती पर कम से कम 150 मिसाइलें दागी। हमला बेहद भयानक था और हर ओर इजरायलियों में चीख पुकार मच गई। आईडीएफ ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान चले जाने का आदेश दिया। लोगों को शेल्टर होम की शरण लेनी पड़ी। हमले के बाद ईरान ने इसे हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिये के कत्ल का इंतकाम बताया है। यह भी कहा कि आगे और भी हमले होंगे। इस बीच इजराइल ने भी ईरान को इन हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरानी हमलों के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री बंकर में छिप गए हैं। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में ईरानी हमले को लेकर मीटिंग की है। ईरान का कहना है कि उसने गाजा और लेबनान के लोगों के साथ साथ हमास, हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के नेताओं और कमांडरों की सामूहिक हत्या के जवाब में इजराइल में महत्वपूर्ण सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि अगर इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो उसे कुचलने के लिए उचित जवाब दिया जाएगा। ईरान ने मंगलवार को रात इजराइल के विभिन्न शहरों पर कम से कम 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमलों के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर एक सुरक्षित सुरक्षा बंकर में चले गए हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। इजरायली सूत्रों का कहना है कि यह कदम बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलों से हमला किए जाने से मध्य पूर्व में तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईरानी हमलों के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने और जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित कर दिया गया है। इजराइल के विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि इजराइल का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। उड़ानों को इजराइल के बाहर वैकल्पिक गंतव्यों की ओर भेजा जा रहा है। जॉर्डन और ईरान ने भी घोषणा की है कि उनके हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान मिसाइल हमले से इजराइल की रक्षा के संबंध में अमेरिकी तैयारी की समीक्षा की है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के शुरू होने से कुछ पहले बाइडेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह उपराष्ट्रपति और मैंने इजराइल के खिलाफ आसन्न मिसाइल हमला शुरू करने की ईरानी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम बुलाई। हमने चर्चा की कि इन हमलों से बचाव में इजराइल की मदद करने और क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की तैयारी कैसी है। इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई है। रियर एडमिरल डैनियल हैंगरी ने एक बयान में कहा कि इस हमले के लिए ईरान को विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। हमारे पास योजनाएं हैं और हम उस स्थान पर समय से कार्रवाई करेंगे। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार रात को इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलें मध्य और दक्षिण इजराइल पर गिरी। हालांकि यह भी कहा गया है कि हम हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत जानकारी मिली है कि हमले में सिर्फ 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, माय नेशन चैनल आपके लिए सबसे उपयोगी व रोचक खबर लेकर आता है, इसलिए माय नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।